अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 18 जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और डिफरेंस क्या होता है एक मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन में, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं जी। मॉलिक्यूलर आयन आर फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या गेन कर ले तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। और मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल जो है ये हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर आयन जो है ये हमारे पास होगा कोई मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर किसी एलिमेंट की वैलेंसी कंप्लीट होती है। जैसा कि ये मीथेन एक मॉलिक्यूल था और इसके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ पे रेडिकल की बात की है, रेडिकल जो है वो हम ऐसे आयन को नाम देते हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बनता है और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जैसा कि SO4-2 ये हमारे पास एक रेडिकल आयन है, ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बना है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं ये भी आयंस की तरह कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे विल बी नोन एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज दे विल बी नोन एज एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो तब हमारे पास ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे। जैसे CH4 अगर है तो ये हमारे पास एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, और कहीं अगर O2- है तो हम इसे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है दे आर अबंडेंट देन दैट ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसकी वजह ये है जितनी भी ये गैसेस की एग्जांपल यहाँ पे दी हैं CH4+ की, हीलियम प्लस की या नाइट्रोजन प्लस की, ये सारी गैसेस जो हैं ये एयर में प्रेजेंट होती हैं। और एयर में जो सूरज की रेडिएशन जब आ रही होती हैं तो इन मॉलिक्यूल के साथ वो रेडिएशन टकराती हैं, वो रेस टकराती हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ से लूज़ हो जाते हैं और हमारे पास कैटायन बनते हैं एयर में। तो इसलिए हमने कहा जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं दे आर मोर अबंडेंट दैन दैट ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है जी। मोस्टली वैसे तो मैंने बता दिया कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है एयर में, बट वैसे जो हमारे पास जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमने पढ़ा भी था जो प्रोटॉन की डिस्कवरी में कि जो रेजिडुअल गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं उसके अंदर जो है जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है, जब वो इन मॉलिक्यूल से हिट करता है तो इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो कैटायन बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो डिस्चार्ज ट्यूब में ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से जो प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है कि अगर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है, इसके आखिरी शेल में जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और हम अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, जिसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। और अगर हम वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड कर देंगे तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन की यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं। CH4 हमारे पास मीथेन है। अब आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं जब इसने 4 हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन अगर किसी एक बॉन्ड से जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए और पीछे एक रह जाए तो हमारे पास ये जो CH4 है ये कैटायन बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इस CH4+ को कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है जी। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है वो किसी एलिमेंट का भी हिस्सा हो सकता है। जैसा कि एक सिलेंडर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस है, तो आप उस हाइड्रोजन गैस को जो है वो एलिमेंट का नाम दे सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो आपने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, तो इसलिए आप हाइड्रोजन गैस जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है उसको भी एलिमेंट कह सकते हो।
इस तरह जो मॉलिक्यूल है वो किसी कंपाउंड का भी हिस्सा हो सकता है, जैसा कि एक बीकर के अंदर जो है वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर एज अ होल तो हम उसको कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं, बट अगर हम उसमें सिर्फ एक पार्टिकल की बात करें तो वो एक पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट हमारे पास जो है वो कर सकता है। और जो हमारे पास मॉलिकुलर आयन है, इट इज़ फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिकुलर आयन है वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब मॉलिक्यूल की बात करें, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और इवन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ओवरऑल वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। और जो मॉलिकुलर आयन है, इट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मॉलिकुलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कंबाइन हो विद ऑक्सीजन, तो जो हमारे पास H2O बनेगा, ये एक जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाएगा, जो कि कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलके बना है। इसी तरह जो हमारे पास है मॉलिकुलर आयन, इट इज़ फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट करना। तो जब मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें या गेन करें, तब मॉलिकुलर आयन की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल जो है ये एक स्टेबल यूनिट है, ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता। बट अगर हम बात करें मॉलिकुलर आयन की, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़, ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। तो ये आपने 4 पॉइंट जो हैं वो इसके डिफरेंस में लिख देने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।